गुरुजी के आशीर्वाद और सब संगत की आज्ञा से मैं शुरू करता हूँ आगे का अपना। जो मैंने लास्ट टाइम तो शायद अपनी जर्नी शेयर करी थी, अब थोड़ा सा आगे का मैं जो भी जो भी महाराज से जुड़ने के बाद जो मेरे सामने जो जो सत्संग हुए, जो गुरुजी ने दिखाया, जैसे कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में या किसी में, वो भी आज मैं शेयर करता हूँ। शायद महाराज की आज्ञा है शेयर कराने की। तो एक मैं सत्संग शेयर करता हूँ। एक मेरा मेडिकल प्रोफेशन ही है। तो मेरे एक डॉक्टर होते थे जो मतलब यंग ही एज के, जो यहीं है फरीदाबाद में डॉक्टर होते थे। तो वो मेरे को उनका रेगुलर वो मेरे से पूछते थे कि आप मंडे को कहाँ जाते हो। तो मैंने कहा जी मैं गुरुजी महाराज के मंदिर जाता हूँ, मेरी सेवा भी होती है। तो उनसे मेरी रेगुलर बात होती थी। तो हालांकि वो लोग राधा स्वामी को बिलोंग करते थे, मगर कहते हैं ना उनकी जो उनकी वाइफ थी वो शिव जी की काफी भक्त थी। तो एक दिन की बात है, आई थिंक 2017 की बात है। तो 17th में मैं उनके घर गया, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कुछ इक्विपमेंट का मुझे उन्होंने बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ट्यूसडे को डिलीवर करा दूंगा। उन्होंने बोला आप मंडे नहीं आ सकोगे। मैं कहा नहीं, मंडे में जो है मंदिर की सेवा होती है, और मंडे तो बस गुरुजी का नाम है। तो कहते ठीक है। अब जैसे फ्राइडे को मैं वापस आया, सैटरडे निकला, संडे की मॉर्निंग में उनकी मिसेज की कॉल आती है कि जो है डॉक्टर हर्ष को हार्ट अटैक आ गया और वो कोमा में चले। अब आई वाज शॉक कि जिससे आप 24 आवर पहले मिल के आ रहे हो और आपको कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज नॉट फेसिंग एनी एनी डायबिटीज और समथिंग, और कुछ भी उनको नहीं है। हाउ इज पॉसिबल कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब ये तो मैं बड़ा शौक, मैंने कहा अभी अभी साल पहले उनके घर में बिटिया हुई है जो है, एकदम यंग एज में ये चीज होना बड़ी अजीब सी चीज। तो मैं कहा गुरुजी पक्ष ना महाराज। तो संडे निकला, मंडे को जैसे महाराज की जो आवाज कहते हैं ना कि एक गुरुजी की आपके दिल में आवाज आती है या गुरुजी आपको कुछ बताते हैं। और एक्चुअल में मैं संगत से यही कहना चाहूंगा, जो भी संगत नई भी है पुरानी भी जो भी जुड़ी हुई है, जैसे जैसे कोई कहते हैं ना कि नया पुराना कुछ नहीं होता, कि गुरुजी जरूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन में ही जवाब देते हैं। गुरुजी आपको पल पल चलते उठते बैठते गुरुजी से आप बात कर सकते हो और गुरुजी आपको जवाब देते हैं। और बाकी डिपेंड्स ऑन योर योर कनेक्शन। देखो हर एक का, जैसे कहते हैं ना कि एक घर में जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप होते हैं, अब एक माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, किसी का अपनी मदर के साथ किस तरह से उनका कनेक्शन होता है, किसी तरह का अपने फादर के साथ होता है। तो यही चीज गुरुजी है, गुरुजी भी हमारे सब कुछ है, हमारे माँ बाप। तो अब हम उनके बच्चे हैं, तो अब हमारा कनेक्शन सबका सबके अपने हिसाब से। गुरुजी की आवाज थी कि मंदिरों जल प्रसाद ले जाते उन्हें दे दे। का मेरे को लगा 2-3 बार जैसे मेरी कुछ चीज मेरे को स्ट्राइक हुई। तो आफ्टर सेवा मैंने जल प्रसाद लिया। नेक्स्ट डे ट्यूसडे मॉर्निंग मैं जो है फरीदाबाद में जो फोर्टिस हॉस्पिटल था मैं वहां पहुंच गया। तो फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो वो तो आईसीयू में थे, जो जो थे डॉक्टर मेरे, तो उनकी मिसेज थी। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो कहते ऐसे से जो है रात में हार्ट अटैक आया, हम लोग यहाँ लाए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि वो कोमा में है और ऐसे। तो मैंने कहा क्या पोजीशन है। कह रहे वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं कह सकते, अगर 48 घंटे निकल गए तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। जो है मैंने उसको जल प्रसाद दिया। गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। मैंने कहा, जल प्रसाद ये पी तो पाएगा नहीं, ये वेंटिलेटर पे क्या पोजीशन है। मैं कहा आप एक काम करना, इनके माथे पे लगा देना, हो सके तो रिक्वेस्ट करना डॉक्टर से कि अगर इनके लिप्स तक या कहीं भी पहुंच जाए, एक आधा बूंद भी पहुंच जाए गुरुजी के जल प्रसाद की। तो वो कहती भैया मैं बात कर लूंगी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, बाकी आगे। तो मैंने उनको गुरुजी का मंत्र जाप बताया। मैं कहा चाहे ओम नमः शिवाय करो चाहे करो, कह रही मैं बैठ के कर लूंगी। तो ये ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे का दिन निकला। थर्सडे को नाइट में उसकी 2 बजे के आसपास मुझे कॉल आती है घर पे कि भैया इनको इनकी हार्ट बीट 7 मिनट के लिए बंद हो गई थी, और अब डॉक्टर ने कह दिया कंडीशन बड़ी सीरियस है, एकदम हार्ट बीट बंद होना ठीक नहीं होता। मैं कहा तू भरोसा रख। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा आपने जल प्रसाद वगैरह दे दिया था। कह रही हाँ मैंने रिक्वेस्ट करके ना इनकी ड्रिप में डलवा दिया था। मैं कहा चलो महाराज का शुक्राना, जो जैसे गुरुजी की इच्छा हो। अब जो है निकल गया थर्सडे का दिन, करते करते सैटरडे को भी मैंने पूछा। तो
सॉरी संजय जी। तो करते करते जो है संडे आ गया। मंडे को जैसे यूजली जो महाराज के चरणों में सेवा में हम चले गए, तो सेवा के बाद जो है, जैसे मैं मंदिर से निकलता हूँ, तो मंदिर से निकलने के बाद मुझे 7-8 मिस्ड कॉल आई हुई थी उन्हीं की। मंदिर में तो फोन अलाउड नहीं है। मैंने बाहर निकल के जो है बात करी। मैंने कहा हाँ, जो उनका उसका नाम रिचा था। मैंने कहा हाँ रिचा। कह रही भैया मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैंने कहा क्या? कह रही इनको सुबह होश आ गया है और इनके सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं। कुछ भी इनको दिक्कत नहीं है, आराम से बोल रहे हैं, खा रहे हैं और खुद चल के वॉशरूम तक गए हैं। कह रही भैया वो कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो वेनेसडे को हम इनको इनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो बस उस समय संगत जी, आंखों में कहते हैं ना कि मुंह में शुक्राना और आंखों में आंसू, इससे बड़े वर्ड्स नहीं थे कि आप देखो कि एक कोमा पेशेंट, हार्ट अटैक जिसको हुआ हो, सर्वाइविंग कैसे पॉसिबल है। कैसे ये सब महाराज के जल प्रसाद की उनकी वो है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, ये महाराज ही हैं जो मौत के मुंह से अपनी संगत को ले आते हैं। तो विश्वास और बन गया। और उसके बाद में फिर उनको मिल गया जो डॉक्टर थे, और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा रिपोर्ट्स वगैरह में आपकी क्या आया? कह रही वो 40s वाले ये हैरान है कि जो रिपोर्ट 4-5 दिन पहले इतनी खराब आ रही थी, अब उन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। कह रहे उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं, वो डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे कि बीमारी है क्या। तो ये महाराज का कहते हैं ना कि महाराज की लीला, इस तरह भी गुरुजी आप अपनी संगत को क्योर करते हैं। और गुरुजी कहते हैं ना कि हम लोग ना उल्टी सीधी चीजों की डिमांडें रखते हैं गुरुजी के आगे। गुरुजी ऐ कर दो, वो कर दो, ये कर दो। एक्चुअल बात तो यही है कि जो गुरुजी बोलते थे ना कि जो मैं देने आया हूँ वो कोई नहीं मांगता। हम तो वही चीज है कि कैसे महाराज ने देखो उनको ब्लेस करा। और जल प्रसाद जो है ना, अपने आप में जल प्रसाद नहीं है, वो हमारे लिए गुरुजी ने अमृत दिया हुआ है। तो मैं एक दिन आपसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ कि आप देखो, जैसे गुरुजी के बुक के वर्ड है कि जो भी इस मंदिर के की बाउंड्री से निकल जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा। आप ये देखो, जो गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद है, ये अपने आप में कितनी ब्लेसफुल चीज है कि आप देखो संगत को कैसे बीमारियों से कैसे क्योर करता है। अब मैं एक आपको सेकंड सत्संग और सुनाता हूँ जल जल प्रसाद का। मेरा एक क्लासमेट था, वो काफी सालों से मतलब स्कूलिंग लाइन से स्कूल से मेरे साथ पढ़ा है। उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह में वो जो है पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया। कुछ सालों के बाद जैसे महाराज से जुड़ने के बाद उससे मुलाकात हुई, तो उसकी शादी को 12 इयर्स हो गए थे। तो मैंने उससे पूछा, वो क्या उस पे कनाडा की सिटीजनशिप है, इसकी वाइफ गुजराती है, लव मैरिज हुई हुई है उनकी। तो मैंने कहा आपके कोई इशू नहीं है? कहते नहीं, हमने ना तमाम टेस्ट करा लिए जितना अमेरिका में यूरोप में जहां भी हो सकता था। तो उन्होंने कई कई टेस्ट उन्होंने मतलब क्योर करने के कई कईयों की कोशिश करी है, मगर सारे जितने, मैंने उनको फिर एडवांस टेक्निक बताई। मैं कहा आजकल बड़ा कुछ आया हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे हम सब देख चुके हैं। कह रहे यूरोप तो बहुत आगे है ट्रीटमेंट में। तो मैं उन्होंने बोला, कहते तू तो मेडिकल लाइन में कोई तेरे को डॉक्टर जानता है? मैंने कहा देखो हम तो सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर को जानते हैं। तो मैंने कहा उनका, तो मैं उनसे जस्ट ऐसे जैसे कहते हैं ना एक वैसे बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं उनका हॉस्पिटल कहाँ है? मैं कहा उनका हॉस्पिटल मंदिर जो कुछ है वो सब बड़े मंदिर है, आप आओ इंडिया, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब संगत जी ये बात मैं कर रहा था 2019 दिसंबर की। जैन के आसपास आपको पता ही है इंडिया में कोविड, जैन में इंडिया में तो नहीं, खैर यूरोप वगैरह में तो डिक्लेयर हो ही चुका था। तो उनने जो मेरे फ्रेंड ने आना था मार्च में, उनका आना कैंसिल हो गया। तो मैंने उनको फोन भी करा, मैंने कहा कब जो है कैसे? तो कहते अब तो कोविड के बाद ही आ पाएंगे। तो मैं महाराज से ही रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कहा गुरुजी आपने इतनी संगत को ब्लेस करा है, गुरुजी इनका भी कुछ कल्याण करो, इनके भी कुछ गुरुजी जो है उनके घर में कुछ, कहते हैं ना महाराज अपनी ब्लेसिंग दो कुछ जो है। तो तो गुरुजी ने, अब कहते हैं ना आप गुरुजी से जो चीज मांगो अच्छी चीज, जैसे इन द सेंस कि आप कहते हैं ना कि आप जैसे कहते हैं ना सर्वदा भला, अगर आप वाकई में गुरुजी से कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हम संगत जी हम कहते हैं ना कि जब जब भी महाराज के आगे बैठो ना, तो आप यही बोलो गुरुजी सर्वदा भला। और सर्वदा भला में ना एक तरह से जब कहते हैं ना कि आपकी हाजिरी भी परमात्मा से लगती है, क्योंकि जब आप दुनिया का भला मांगोगे ना तो दुनिया में आप भी हो। तो उस वो है। तो ये
चीज जो है मैंने बोली तो गुरुजी, मैं कहा गुरुजी आप अब आप देखना महाराज कैसे आपने ब्लेस करना है उनको, क्या है। थोड़े दिन पहले थोड़ा इतने में ही जैसे थोड़ा सा कोविड का जैसे चल रहा था, तो कोविड के बीच में कुछ कुछ हमारे मंदिर के ही कुछ थे जो अंकल अंकल वगैरह, उनके बच्चों ने कनाडा जाना था, तो उनमें से एक बच्चा कनाडा ही जा रहा था, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट उनके ऑलरेडी पेपर सबमिट थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वेस्ट पे यहाँ से फ्लाइट चलवाई थी, क्योंकि उन लोगों की स्टडीज हैम्पर हो रही थी। तो उनमें से एक कोई जा रहा था, तो वो मेरा फ्रेंड कनाडा ही रहता था। तो मैंने उसको गुरुजी के मंदिर की एक जल जल प्रसाद की बोतल दी। मैंने कहा ये टोरंटो एयरपोर्ट पे आपसे एक अंकल ले लेंगे, जस्ट उनको हैंड ओवर कर देना। तो महाराज के आशीर्वाद से मैंने जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद पहुंचा। उसके बाद मैंने संगत जी, आई थिंक अगर मुझे गलती नहीं लग रही, तो आई थिंक ये गुरुजी महाराज के बर्थडे के आसपास की बात है। तो मैंने जल प्रसाद दिया, चला गया। उसके बाद मेरी बात बात नहीं हो पाई। एक दिन जैन के आई थिंक 2021 का फेब था या कौन सा मंथ था, उन अंकल का जो मेरे फ्रेंड है, उनके मेरे को कॉल कॉल आती है व्हाट्सएप पे। मैंने कहा हाँ। मैं कहा कैसे हो, कह रहे बढ़िया। तो मुझे कहते 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 बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहा क्या हो गया। मैंने कहा तेरा बर्थडे तो अभी गया है जैन में। मैं कहा काय की मुबारकबाद दे रहा है, किस चीज की मुबारकबाद दे रहा है जो ऐसे दे रहा है। मैं कहा और किसी का बर्थडे, कह रहा बर्थडे नहीं है भाई, तू चाचा बनने वाला है। अब संगत जी आई वो हरन, तो मैं कहा क्या है, कहता बस नेक्स्ट मंथ की डिलीवरी है। और जो यहाँ पे पता चला है कि गुरुजी ने ट्विंस बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो जो दिखा रहे हैं, जो उनके वहां टेस्ट वगैरह। तो तो वो ये पता चला, तो मैं संगत जी, अब मैं कहा गुरु जी का शुक्राना। मैं कहा महाराज, अब कहते हैं ना, देखिए जल प्रसाद में कितनी ताकत है। उसके बाद जब वो जो है मेरे फ्रेंड की मिसेस की डिलीवरी हुई, तो जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रही थी, आई मतलब उनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, शी इज आई थिंक एंथोनी और समथिंग, जो वहां पे ट्रीटमेंट थी, शी इज द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन टोरंटो। तो उन्होंने बोला कि जिन्होंने आपको कोई भेजा है ना कुछ, तुमसे मेरी बात करो। तो उन्होंने, जो उसकी वाइफ ने थी, वहां से मुझे कॉल में लाके ना उस डॉक्टर से बात करवाई। तो उन्होंने वैसे बात करा। मैंने कहा हेलो मैडम। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते आपने जो इंडिया से दवाई भेजी है ना इनको, उस दवाई से इतना इनमें इम्प्रूवमेंट है कि ये अब सेकंड, इनके बाद भी जो जो इनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनकी पूरी डायग्नोस मैं कर रही थी पिछले 3 सालों से। कहते इनके तो माँ बनने के कोई चांसेस ही नहीं थे, इनके तो कंसीव तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों को तो ये लग रहा था कहीं इनके यूट्रस में ना प्रॉब्लम हो जाए, हमें इनका यूट्रस ना निकालना पड़े। कहते राइट नाउ शी हैज अ कंडीशन, शी कैन डिलीवर द अनदर बेबी ऑल्सो। कहती वो अगले बच्चे के लिए भी रेडी है। मतलब हम इतना हैरान है इस चीज को। क्या आपने कौन सी मेडिसिन भेजी है? तो मैंने उनको बताया, मैं कहा मैंने कोई मेडिसिन नहीं भेजी। मैंने उनको फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब करा, तो मैंने उनको शिव जी के बारे में बताया। मैं कहा यू लोड, जो शिव भगवान के बारे में। तो मैंने कहा ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, और ऐसे पूरा उनके गुरुजी के बारे में ये सारी चीज उन्होंने मेरे से कॉल पे समझी। तो फिर उन्होंने मेरे को जो चीज बताई, कहते आई एम ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन टोरंटो, मेरी बेटी की शादी को 17 ईयर्स हो गए हैं, एंड शी कांट कंसीव एनी चाइल्ड। तो अगर आप कुछ कुछ ये मेडिसिन और भिजवा सकते हैं, ये जो भी है। तो मैंने कहा मैडम, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इज गुरुजी महाराज प्रसाद, एंड आई विल ट्राई टू सेंड यू। तो मैंने संगत जी फिर किसी के हाथ महाराज का या प्रसाद, जल प्रसाद भिजवाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो वो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसकी बेटी को भी ट्विंस बच्चे हुए। उसके उसके बाद वो इंडिया आई, महाराज का शुक्राना करके गई विद 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 हर डॉटर। तो ये तो गुरु जी के कहते हैं ना कि ये गुरु जी के ऐसे करिश्मे हैं जो हम सोच नहीं सकते। सिर्फ एक कहते हैं ना, महाराज के जल प्रसाद की कितनी ताकत है। अब संगत जी, जो जो हम लंगर खाते हैं, ये लंगर नहीं है, ये अपने आप में डिवाइन है, एक अमृत है। इस अमृत, अगर महाराज ने हमें हमें बख्शा है ना एक अमृत, तो इसकी अमृत की वैल्यू समझो। अब ये जो कहते हैं ना कि एक ही जल प्रसाद है। किसी को जल प्रसाद का टेस्ट भी गुरुजी का सबके साथ अलग अलग आता है। किसी को उसमें लेमन टेस्ट आएगा, किसी को उसमें स्पाइस कुछ लगेगा। ये सब गुरुजी की लीला है। इवन मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। वनडे के अंदर जो मैंने मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखी है कि
एक बाउल के अंदर, बड़े बाउल में चाय प्रसाद बनती है और एक 5 लीटर केटल में वो डलती है, और एक ट्रे के अंदर 30 ग्लासेस होते हैं। 30 ग्लासेस में डालने के बाद सब चाय प्रसाद के कलर डिफरेंट होते हैं। हाउ इज पॉसिबल कि एक ही बार बनी हुई चीज, एक ही मिल्क डला, एक ही सब कुछ डला, सब में इक्वल क्वांटिटी है, और कैसे गुरुजी के कलर नहीं? यही चीज है, महाराज की ब्लेसिंग सबको डिफरेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी सबको देते हैं मगर कर्मों के हिसाब से। और वो कर्म भी क्या है कि हमारे जो कर्माज है ना, अब संगत कई बार ये कहती है कि गुरुजी हम आपके साथ इतने टाइम से जुड़े हैं मगर हमारी तकलीफें खत्म नहीं हो रही, हमें ये नहीं हो रहा। एक्चुअल में बात ये है, कर्मास जो होते हैं ना, जो हमारे कर्म, हमें नहीं पता होता हम पिछले जन्म में क्या करके आए, और ना किसी को रियलाइज होती है इस चीज की। तो डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। किसी बात, अब हम कहते हैं ना, किसी संगत को ले गए अपने साथ में, महाराज ने बुलाया, हम नहीं ले जाने वाले, हमारी तो खैर इतनी, हम कहते हैं ना, हम इस लायक ही नहीं हम किसी को ले जा सके कि गुरु जी की मर्जी होगी तभी आपके साथ वो संगत जाएगी। तो आप लेके गए, उनका काम एक बार में हो गया, कोई और संगत आई बेचारी 2-2 साल से आ रही है। ये सब कर्मों के खेल है। इसमें इसमें सब महाराज की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उस संगत को रास्ता दिखा सकते हैं कि ये बड़ा मंदिर है, बाकी गुरुजी ने करना। अब मैं आपको, जैसे महाराज के वर्ड्स होते थे, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। तो मैं बहुत एक, मतलब एक बार ना दिमाग में आई, मैं, गुरुजी हम जो इस जन्म के तो कर्म हमारे को पता है, मैं, गुरुजी इस जन्म में हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो हमारे साथ इतना बुरा बुरा कैसे हो रहा है, हम इतने अप एंड डाउन से क्यों गुजर रहे हैं गुरु? मैं तो, गुरुजी इस चीज का जवाब दो। संगत जी, जब मैंने क्वेश्चन करा महाराज से, अब महाराज का रिप्लाई देने का भी देखो अपना ही एक तरीका गुरुजी का। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को क्या दिखाते हैं, महाभारत का ना, एक बार यूट्यूब पे गुरुजी दिखाते हैं कि महाभारत का ना, जो जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई चल रही थी, भीष्म पितामह के, जब जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों से मारा था, वो बाण की शैया पे लेटे हुए थे। भीष्म पितामह जो थे, वो, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो अपनी मर्जी से अपना जीवन त्याग सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का वरदान था। तो उन्होंने उस टाइम ध्यान करा कि शंकर जी, ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है कि मैं बाणों की शैया पे लेटा हूं, जबकि मैंने किसी का बुरा नहीं करा। आज मेरे अपने ही मुझे बाणों से मार रहे हैं और मैं बाणों की शैया पे हूँ। आप, शंकर भगवान उस टाइम ध्यान मगन थे। शंकर भगवान ने, अब कहते हैं ना, भगवान के अपने तरीके हैं सबको जवाब देने के। तो उन्होंने, विष्णु भगवान जी जो कि कृष्ण भगवान में धरती पे थे, उनको शंकर भगवान ने बोला कि जाके मेरे भक्त की जो भी जो भी उनका जवाब, जो भी उनके क्वेश्चन है, उनको जवाब दो उनके उत्तर का। तो कृष्ण भगवान जाके उनके पैरों की साइड खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, तो जो है, भीष्म पितामह समझ गए कि ये क्या पूछना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये शंकर भगवान ने इन्हें भेजा है मेरे को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी का पाप नहीं करा, कभी किसी को मैंने छल कपट से मारा नहीं, कभी मैंने कुछ नहीं करा है, प्रभु ये आज मेरी हालत कैसे हो रही? तो कृष्ण भगवान जो जवाब देते हैं, कहते कहते भीष्म पितामह जी, आपके 3 जन्म हो गए। पहला जन्म आपका इतना अच्छा था कि आप बहुत अच्छे राजा थे, आपने सब प्रजा की मदद करी, सबको आपने, उस सबका लालन पालन करा, किसी गरीब को आपने कभी निराश नहीं करा, हर हर एक आपका राज्य का जो भी लोग थे, वो आपकी बड़े, उन लोग बड़े खुश थे, और आपकी जो उसके अंदर आपका टाइम निकला, बहुत अच्छा निकला। कहते आपसे सेकंड जन्म में एक छोटी सी गलती हो गई। कहते प्रभु बताओ। कहते सेकंड जन्म में आप एक आपको फिर दोबारा उस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आप एक राजा के राज्य बने। वहां आप वहां भी आप सबका भला करते थे। आपको शिकार खेलने का शौक होता था। आप शिकार खेलने गए, तो आपके रथ के आगे एक सर्प आ गया। आपने उस सांप को मारा नहीं, आपने उसे भाले से उठाया और उसे पेड़ों के बीच में फेंक दिया, कि ताकि ये किसी के पैरों में ना आए। कहते वो जो पेड़ था, वो था बबूल का, उसके अंदर कांटे होते हैं। वो सांप तिल तिल उसमें लिपटता रहा। तो 2 दिन तक वो भूखा प्यासा लिपटा रहा, और लिपटते लिपटते सारे जो कि कांटे थे उसके शरीर में घुस गए, और उसकी पल पल वो उसकी मौत होने को हो रही थी। तो उसने मरते मरते बोला कि प्रभु,
जिसने मुझे ऐसी बाणों की ऐसे कांटों के बीच में फेंका ना, एक बार उसको भी पता चले कि ये कांटों कांटों का दर्द महसूस कैसे होता है। कहते वो जो पाप था वो आपके पीछे चल रहा था, मगर कि आप शंकर भगवान के भगत थे, आपके ऊपर वो चीज लागू नहीं हो रही थी क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे थे। कहते तीसरे जन्म में जब आप भीष्म पितामह बने, आपका सब कुछ अच्छा था, मगर आपसे दो ऐसी बारी गलतियां हुई जिसके करके आप आज इस पे लेटे हुए। कहते प्रभु बताओ। कहते सबसे पहली गलती, द्रौपदी आपकी बेटी बराबर थी, उसकी उसकी इज्जत पे बात आ गई थी, उसकी उसका चीर हरण हो रहा था और आपने रोका नहीं। दूसरी बात, आप धर्म का पात्र होके आपने अधर्म की साइड से युद्ध करा। तो ये जो चीज हुई है ये आपके कर्मों की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आज आप ये चीज भुगत रहे हो। तो संगत जी, इससे अच्छा जवाब गुरुजी नहीं बता सकते। तो यही चीज है, हमारे जो कुछ जो जो जैसे गुरुजी कहते थे ना कि तोड़े 90% कर्म मैं ले लेंदा, 10% तो भुगतो, और हम 10 के अंदर ही चीखे मारना शुरू कर देते। तो एक्चुअल चीज है, मैं यही कहता हूँ, देखो जो हमारे से फोर कहते हैं ना पिछले जन्म में, वो किसी की कोई गलती नहीं, वो हमारे कर्म थे। मगर मेरा एक मानना है, हम महाराज के आगे खड़े होके, उनके स्वरूप के आगे जैसे भी आपको लगे, अब महाराज के आगे हाथ जोड़ के बोलो प्रभु, जो हमारे पुनर्जन्म के कर्म हुए महाराज, हमसे गलती से हुए, और महाराज हमें बख्शो कि हमारे उन कर्मों को हमें हमें माफ करो। और गुरु जी इस जन्म में हमें हमें शक्ति दो ताकि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। आप यकीन मानो संगत जी, ये ऐसा दरबार है कि यहाँ बड़े बड़े दुख, कहते हैं ना बड़े बड़े कर्म, गुरुजी गलत कर्म भी माफ करते हैं। और आप ये चीज आप लोगों ने, इवन अगर आप लोग शिव पुराण पढ़ते हो, तो शिव पुराण के अंदर कई ऐसी कथाएं हैं जो कि आप आपको मैं एक छोटी सी बताता हूँ। शिव पुराण के अंदर की एक, कि इसके अंदर कई कई राक्षस भी शंकर भगवान का तप करते थे, और शंकर भगवान ही एक ऐसे देवता हैं जो राक्षसों को वरदान देते। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को ये नहीं पता कि ये राक्षस मेरा तप कर रहा है, मगर शंकर भगवान हर एक राक्षस को सुधरने का एक मौका देते थे। वो इतने, इसीलिए तो उनका नाम है ना, वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ है, वो बड़ी जल्दी तपस्या से खुश भी होते हैं। और अगर वाकई में आपके अंदर अगर कोई ऐसी आपके अंदर चाह है, और आप अपने बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे रास्ते चलना चाहते हो, तो शंकर से बड़ा कोई द्वार नहीं है जो आपको माफ कर सके। और यही चीज है, आप जितनी शिव पुराण के अंदर पढ़ेंगे कथाएं, कितने राक्षसों को उन्होंने, शंकर भगवान ने मौका दिया कि आप अपने कर्मों को, मगर कहते हैं ना कि जब कोई इंसान पाप का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो फिर शंकर भगवान का जो रूप है, कहते हैं ना एक रूप उनका महाकाल का भी। तो यही चीज है, वो वो भोलेनाथ है, तो वो कहते हैं ना देवों के देव महादेव है, तो वो उनके हाथ जो वो दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। इवन यही है, गुरुजी महाराज आपको वो चीज दे सकते हैं जो दुनिया में कोई देवी देवता नहीं दे सकता। और गुरुजी हर एक से दिलाने की भी ताकत है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे कोई कर्म ऐसे हैं, जैसे कि हमारे साथ ये होना है, मान लो किसी किसी संगत के ऊपर कोई काल का टाइम आया और उसकी मृत्यु निश्चिंत है, मगर वो गुरु जी का भगत है, तो गुरु, और उसकी उसकी मौत कैसे होनी है, एक्सीडेंट से होनी है। और उसका ये भी पता है कि उसने इस रोड पे जाना और उसकी गाड़ी ऐसे हिट होगी और ऐसे एक्सीडेंट होगा। तो गुरु जी क्या करते हैं, उस संगत का रास्ता ही चेंज कर देते हैं। तो गुरु जी काल को भी नहीं रोकते, क्योंकि ये भी चीज है, क्योंकि काल भी जो लिखा हुआ वो भी गुरु जी का ही है, और गुरु जी महाकाल है। तो यही चीज है, गुरु जी यही कहते थे, मैं कर्म की चक्री वो भी नहीं रोक सकता, मगर मैं अपनी संगत का मुंह मोड़ सकता हूँ। तो आप हम आपको वो चीज फॉलो करनी है जो गुरुजी समझाते थे। और कहते हैं ना, अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना। हम लोग ना, इतने हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इवन हम गुरुजी महाराज को समझा रहे होते हैं, गुरुजी ये काम कर दो, अरे हमें महाराज के बताए रास्ते पे चलना, हमें उनको रास्ता नहीं समझाना। क्योंकि हम तो वो देख रहे हैं जो हमारे सामने है, गुरुजी तो वो देख रहे हैं जो हमारे से, जो जो कहते हैं ना, हमारी दृष्टि जहाँ खत्म होती है, महाराज की दृष्टि उससे आगे 20 गुना देखती है। तो वही बात है कि डिमांड्स, एक तो जो डिमांड्स जो गुरुजी के आगे लोग संगत, गुरुजी है, और मैं बताऊं, गुरुजी
गुरु जी के पास दो तरह की ब्लेसिंग है, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग। संगत शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग में बड़ी बिलीव करती है कि जल्दी ये काम हो जाए। गुरुजी देंगे, सब कुछ देने देते हैं गुरुजी, अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देते। ये एक ऐसा दर है, बड़ा मंदिर गुरुजी महाराज का, कि यहाँ किसी की झोली खाली नहीं रहती। जो एक बार यहाँ पे सिर्फ मत्था टेक के जिसने कह दिया ना महाराज जय गुरुजी, सं यकीन मानिए संगत जी, उसकी उसको कभी खाली नहीं रहेगा वो। उसे महाराज दे के भेजते हैं। और देने में भी यही है कि कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि तेनू मत्था टेकना आए ना आए ते फकीर की करे। और यही बात है कि हमें उस मालिक से मांगने की हमें तरीका ही नहीं पता, और जिस तरीके से लेना है ना वो भी हमें नहीं आता। तो अपने आप को इतना समर्थ बनाओ कि कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता। और यही चीज है, इवन हम ये कहते हैं ना कि जैसे संगत कहती है कि हम गुरु जी से कैसे बातें करें, कैसे करें, कैसे उनकी तरफ ध्यान लगाएं। आप एक सिंपल सी चीज है, आपके पेरेंट्स हैं घर पे, आप उनसे बात करने के लिए क्या कोई थर्ड चैनल किसी बाहर वाले को बुला के उनके थ्रू बात करते हो कि मम्मी मुझे ये चाहिए, अपने फादर को ये कहते, वो साक्षात आपके पिता सब कुछ है। देखो, हर एक का संगत का अपना कनेक्शन है। जैसे मैं गुरुजी को बड़े पापा बोलता हूँ क्योंकि मुझे मुझमें उनके जो कहते हैं ना कि मुझे उनके अंदर अपने फादर दिखते हैं। फादर से भी ऊंचा दर्जा बड़े पापा। हर एक संगत है, कोई गुरुजी को भाई बोलता है, कोई गुरुजी को कैसे, कोई दोस्त बोलता है, सबका अपना अपना। देखो गुरुजी ने संगत से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। आपका विश्वास जो है ना, और आपके जो कर्म है, यही महाराज से आपको जोड़ेंगे, और कुछ नहीं जोड़ सकता। आप क्या गुरुजी को दे रहे हो, गुरुजी को नहीं, गुरुजी सिर्फ ये चीज देखते हैं। और दृढ़ विश्वास, कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी। आपका विश्वास, एक तो कहते हैं ना, आप जो पाठ पाठ में ये है कि कोई ऐसा गुरुजी के साथ कोई वो नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि जो कि नहीं ये करो। देखो गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, अब आपकी मर्जी है, आप शिव पुराण पढ़िए। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हैं कि गुरुजी ने कौन सी शिव पुराण बोली। गुरुजी ने सिर्फ शिव पुराण बोली। हम लोग इफ एंड बट्स में बहुत रहते हैं, हमें इफ एंड बट्स से बाहर निकलना है। शिव पुराण मीन्स शिव पुराण। शिव पुराण पढ़ो, गुरबानी सुनो। जो आजकल इवन मैं देखता हूँ, सॉरी गुरुजी माफ करना संगत जी, जो आजकल सत्संग में भजन ये चलाते हैं, नहीं, गुरु ने जो चीज बोली ना गुरबानी, जिस जिस वर्ड के आगे लिख लिख गया ना गुरु की बानी, तो वो वाकई में गुरु की बानी है। आप कोई भी गुरबानी सुनिए, हर गुरबानी के अंदर आपका जवाब है। और गुरुजी जो पर्टिकुलर्स कुछ रागी चलाते थे, हरबंस सिंह रागी हुए, वो गुरुजी का एक अपना तरीका था संगत को ब्लेस करने का। कुछ रागीज भी गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं, जैसे जो जो सत्संग में चलते हैं। जैसे अभी सुरेश अंकल के प्लेटफॉर्म पे हरबंस सिंह रागी का जो था, मीठे लग दे गुरुजी तेरे बोल। तो ये सब आपके जवाब है। और गुरबानी से कनेक्ट होना हमें है। कैसे कनेक्ट होना, जब तक आप महाराज के साथ गुरबानी के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट करो, मंत्र जाप करो, जैसा आपको दिल करे। आप ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय करो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी ने कभी किसी संगत को किसी बाउंड्री के अंदर को नहीं डाला कि किसी को कि ऐसे करो और ऐसे। और गुरु जी ने कभी किसी संगत को ये भी नहीं रोका कि आप मेरे को पूछते हो तो किसी और को ना। गुरु जी इवन ये लगा लो कि बहुत सी संगत ऐसी है, कोई माता रानी के थ्रू जुड़ा है। मैं अपना बताता हूँ संगत जी, मैं साईं बाबा के थ्रू जुड़ा हूँ, मगर ये नहीं है कि महाराज के ये नहीं। इवन मैं आज भी आपको बताता हूँ, मैं जब भी कभी महाराज के आशीर्वाद से साईं बाबा मंदिर जाता हूँ, तो मेरे मुंह से आज भी ये चीज निकलती है, गुरु जी शुक्राना आपका। और बाबा का भी शुक्राना करता हूँ कि बाबा आप आपने मुझे इतने अच्छे गुरु और इतने अच्छे रब तक मिलाया। क्योंकि यही चीज है, आप किसी भी शक्ति के साथ जुड़े हो, चाहे माता रानी, चाहे कृष्ण भगवान, सारों का जो कहते हैं ना, जो सबसे जो कहते हैं ना महाशिव का दरबार सबसे ऊपर है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेंगे ना। जैसे हम स्कूल में होते हैं, नर्सरी, प्रेप, फिर आगे चलते चलते फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेजुएशन, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें महाराज की बनाई हुई है स्टेपिंग। हम उस रब के थ्रू जुड़ के एक वहमों में नहीं पड़ना। कुछ नहीं है यहाँ, गुरु जी यही कहते थे, अहम और वहम इन चीजों से दूर रहो। और हम लोग उन्हीं चीजों में फंसते हैं, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। गुरु जी का ये इवन बहुत सी संगत ऐसी कंफ्यूज रहती है। वर्त
व्रत जो है, व्रतों को लेके कंफ्यूजन रहती है, गुरुजी ने हर चीज का जवाब दिया है। अगर मेरा एक मानना है संगत जी, अगर आप जो इतना मुझे इतना पता है, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान का पेट ठीक रहता है। अगर आपने फास्ट रखना भी है ना, तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका जो फास्ट का वो ये है कि आप अपने हिस्से का एक टाइम का भोजन, जो भी आप खाना है, वो किसी गरीब को खिलाओ। और आप कुछ मत खाओ, उसको दो। ये फास्ट है। मदद करनी है तो ऐसी ऐसी ऐसे लोगों की मदद करो जो बेचारे फिजिकली चैलेंज है, जो बेचारों के घर में रोटी नहीं है, जो आपकी आपके घर के अंदर मेड आती है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई बुजुर्ग कोई है जिनके पास मेडिसिन नहीं है, उनकी हेल्प उनकी हेल्प करो। तो बेस्ट यही है, और कुछ नहीं, और कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कोई पाठ। गुरुजी इन चीजों को वही कहते थे, अच्छे कर्म करो, अच्छी राह चलो। अच्छे कर्म में यही होते हैं सारे कर्म। नीडी बंदे की हेल्प करो, जिसको किसी का, जैसे मान लो किसी के कोई एजुकेशन में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास उसके पेरेंट्स के पास समर्थ नहीं है पढ़ाने, आप लोग उनकी हेल्प करो। और गुरुजी यही चीज बोलते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। कि इस हाथ राइट हैंड करे तो लेफ्ट को ना पता चले, लेफ्ट करे तो राइट को ना पता चले। तो यही चीज है, इसी चीज को हमने फॉलो करना है, और यही रास्ता गुरुजी तक जाएगा। कुछ भी दुनिया सॉरी, तो कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी के। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो मेरे को महाराज ने, मैंने खुद अपनी, जो कहते हैं ना, अपने सामने महसूस। एक बार महाराज ने सेवा बख्शी शिवालय साफ करने की, जो बड़े मंदिर के ऊपर है, उसकी वॉशिंग की। तो ऊपर चढ़ के मैंने जो एक चीज गुरुजी ने दिखाई और गुरुजी ने जवाब दिया। जैसे गुरुजी कहते थे ना, ये यहाँ मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर डाली। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर डाली, तो गुरुजी ने दिखाया क्या कि अगर आप लोग बड़े मंदिर जाते हो, तो बड़े मंदिर के अंदर जो शिवालय का जो कर्वेचर है, जो राउंड है, उसके अंदर आप देखो विंडोज बनी हुई। वो विंडोज अगर ध्यान से काउंट करोगे तो वो अप्रोक्स 12 विंडोज हैं जो खुलती हैं। और 12 विंडोज ना अंदर की तरफ खुलती हैं, शिवालय के अंदर की तरफ। तो गुरुजी ने ये चीज जो मेरे को जवाब दी, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि दुनिया च जिथे भी 12 ज्योतिर्लिंग ने ना, वो दुनिया के किसी कोने च होन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ब्लेसिंग है वो इस मंदिर ਦੇ खिड़कियों के थ्रू खुल के अंदर आती है। तो गुरु जी का समझाने का भाव ये है कि जितने भी वर्ल्ड में शिवलिंग है, सबकी पावर मैंने इस बड़े मंदिर में डाली। और वाकई में ये चीज है कि जब आप बड़े मंदिर आते हैं, आप घर से चलो, आप 4 बार कोई चीज सोचोगे कि मुझे आज गुरुजी से ये बोलना है, मुझे आज गुरुजी से वो बोलना है, आज मैं गुरुजी से ये कहूंगा। आप संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर की बाउंड्री में घुसोगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सब आप एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहां आके आपको सिर्फ एक गुरुजी का ऑरा दिखता है। और वाकई में ये चीज है कि बोलना चाहिए भी नहीं। आप जो बात करनी है महाराज से टेलीपैथी करो, गुरुजी को बात करो, जैसे मर्जी बात करो, गुरुजी हर चीज सुनते हैं। मगर बोलना वो है जो महाराज सुनना चाहते हैं। जो गुरुजी कहते थे ना कि जो तो मैं देन आया हूं, कोई मांगता नहीं। हमें वो चीज मांगनी, उनके नाम की दात मांगो कि गुरुजी अपना नाम की दात दो, हमें अपना नाम सुमरन कराओ, हमें बताओ गुरुजी कि और महाराज, और हमें कैसे चलना है, कैसे कर्म, कैसे गुरुजी आप आपके रास्ते तक कैसे चलना है। तो गुरुजी आपको हर चीज समझाएंगे। संगत जी, ये जो मैं आपको जो भी चीज बोल रहा हूँ ना, मैं कहीं से पढ़ के नहीं, दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं यही कहता हूँ, गुरुजी ने बड़े कम टाइम में, स्पेशली जो जब कोविड का टाइम आया था ना, गुरुजी ने अपना विश्वास बहुत पक्का करा संगत के साथ। इवन आज आप और हमारी फैमिलीज जो महाराज का नाम सुमिरन कर रहे हैं, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। आप कोविड में देखो, लोगों की फैमिलीज खत्म हो गई। जिनके पास पैसा था, मैं कहता हूँ उनके पास मेडिसिन नहीं पहुंच पाई। आप सोचो। और एक्चुअल चीज वो टाइम था, मैं तो खुद इसमें प्रोफेशन में रहा हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में। मैंने ऐसे ऐसे जो देखे हैं ना लोग, जिनके घर में करोड़ों अरबों रुपए था, मगर उनके पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर नहीं था। आप सोचो कि पैसा भी काम नहीं आया,
और मैं सच बता रहा हूँ, हमारे गुरु का नाम इतना बड़ा था कि हम लोग मौत के मुंह से बाहर आए हैं। को पेंडेमिक से निकल के आना कोई मौत के मुंह से कम कम नहीं था। और सिर्फ क्या था, महाराज का विश्वास और महाराज की ब्लेसिंग, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ सलामत बैठे हैं। वरना मैं कहता हूँ, ऐसे 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 दुनिया खत्म हो गई। जो आप ये सोचो कि हॉस्पिटल्स के अंदर संगत का नहीं पता, जो जो लोग बेचारे गए, वो लोगों की बॉडियां निकल के आ रही हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो ये प्रैक्टिकल चीज। और मैं आपको एक कोविड का एक मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, जो कि जो गुरुजी ने दिखाया, और जो जिससे गुरुजी ने अपना विश्वास और पक्का करा। कोविड के टाइम पे जो फर्स्ट वेरिएंट था, तो महाराज ने, हमें नहीं पता चला, हम दिल्ली रहते थे, और जिस एरिया में हम रहते थे उस एरिया के आसपास में बिल्कुल ऐसा था कि मेरे साथ वाले घर में 5 फैमिलीज, 5 जने रहते थे, दे आर कोरोना पॉजिटिव। मेरे राइट साइड पे भी जो फैमिली थी, दे आर कोरोना पॉजिटिव। और जो जो वो साथ में मेरे नेबर में रहती थी, एक वो दीदी रहती थी, वो मेरे साथ बड़े मंदिर जाती थी। तो पेंडेमिक में क्या होता था कि जैसे मेरी गाड़ी पे मुझे मेडिकल का मेरा काम था, तो मुझे परमिशन थी जाने की। मैं तब भी संगत जी हर मंडे गुरुजी के मंदिर जाता था, चाहे मंदिर बंद था। मंदिर बंद है, मगर महाराज कहाँ है? महाराज हमारे दिलों में है। और एक्चुअल चीज यही है, गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी ने चोला छोड़ना तो गुरुजी का एक एक वो कहते हैं ना, एक वो बहाना था, बस वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं नहीं गए, उन्होंने सिर्फ शरीर शरीर छोड़ा है। गुरुजी एक्चुअल में तो गुरुजी हम आपके बीच में अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, महाराज हमेशा हैं, रहेंगे, कहीं नहीं गए। तो ये संगत जो सोचती है ना गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, गुरुजी यही है। जब आप सत्संग करते हैं, महाराज कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, चोला हर चीज पे गुरुजी अपना दिखाते हैं ना। तो फिर गुरुजी कहाँ कहाँ गए हैं? लोग इन्हीं चीजों में लोग कंफ्यूज होकर रहते हैं, नहीं गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म। अरे फिजिकल फॉर्म मैं कहता हूँ, जो गुरुजी का एक्चुअल रूप है ना, जो गुरुजी कहते थे कि जो मेरा एक्चुअल महाशिव रूप है, उस रूप में तो हम देख ही नहीं सकते गुरुजी को। हमारी हम इस हमें हमें इतनी पावर ही नहीं है कि हम गुरुजी को देख पाए। तो पेंडेमिक के टाइम पे फिर वो एक दिन मेरे साथ जो है बड़े मंदिर जा रही थी दीदी, कहते भैया मैं भी चलूं? मैंने कहा चलो। तो मैं बाहर गया, वापसी आते मुझे कहती कहती भैया मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। तो मैं हैरान, मैंने कहा दीदी आपका कहती अभी किसी को पता नहीं चला, हमारे घर के किसी में मतलब आसपास में नेबर में, नहीं तो पुलिस बैरिकेड लग जाते हैं, ये है। तो वो मुझे कह रही भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मैं कहा दीदी गुरु जी का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये ये दवाइयां मेडिसिन कुछ नहीं बचाती, जो बचाना है उसके नाम ने बचाना है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको बड़े मंदिर से लेके आया, महाराज के आशीर्वाद से जल प्रसाद मिला। मैंने कहा दीदी ये घर में फैमिली में दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, कोरोना के अंदर लोगों के घर घर उजड़ गए, उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ। विद इन 72 आवर्स सारी फैमिली कोरोना नेगेटिव। उनको कुछ भी मतलब सब उनके सारे टेस्ट पॉजिटिव, कुछ नहीं उनको। और महाराज की इतना आशीर्वाद रहा कि महाराज ने उसके बाद जो है 2000 जो है 20 में खत्म हो गया। 21 के अंदर जब अप्रैल में शुरू हुआ, तो मेरे पास संगत जी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। और उस टाइम पे ऐसा टाइम आ गया था कि लोग ना लूटने को हो गए थे, कि किसी को जो मन में आए मेडिसिन सिलेंडर जो ऐसा मिल जाए बस ले लो। तो अप्रैल के आसपास जब शुरू हुआ पेंडेमिक में दोबारा जो सेकंड आई, जिसके अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे एक डॉक्टर का फोन आता है, सर आप पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है? मैं कहा हाँ जी बताओ। तो कहते एक फलाना पेशेंट है, आपको जो है मेरे से पूछा कितनी कॉस्ट है, तो मैंने जो अपनी जो लैंडिंग कॉस्ट थी उनको बता दी। कहते आप ना 50,000 प्लस करके मेरे पेशेंट को बता दो। कहा, यार 50,000 प्लस, कहीं क्या हो रहा है? तो तब मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ अभी स्टॉक चेक करके। तो तब पता चला जी कि ये जो है ऑक्सीजन की और ये सब की दिक्कत हो रही है। तो मैं सिर्फ संगत जी आपके सामने में महाराज के आगे बैठ गया, मैं कहा गुरु जी 5 कंसंट्रेटर पहने उन 10 तो की करना। मैं गुरु जी जो आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से चलूंगा। गुरु जी की संगत ये आवाज थी, जेड़ी कमाई किसी ने तो जबरदस्ती लई हो, वो मेरी संगत नु नहीं 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 चाहिए। मैंने वही बात गुरु जी की फॉलो करी। मैं कहा गुरु जी फिर उन्होंने ही भिजवाना जिन्होंने लोड़ हो। और संगत जी आप यकीन मानोगे, मेरे नंबर पे
जो फोन आता था वो एक्चुअल में ऐसे नीडी बंदे का आता था जो वाकई में जिसको गुरुजी खुद पहुंचवाना चाहते थे। एक मैं आपको एक छोटा सा ही चीज सुनाता हूँ कि मुझे एक फैमिली का फोन आया रोनी साइड से कि अंकल मेरी पूरी फैमिली के अंदर 8 जने हैं और हमारी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि हमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो रही है, मगर हम चाह रहे हैं कि हमें कंसंट्रेटर मिल जाए क्योंकि मेरी मदर जो है वो डायबिटिक है और 80+ है। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आप एड्रेस लिखवा दो मैं पहुंचवा देता हूँ। मैंने जो उनको प्राइस था मैंने बिल्कुल बोला। मैं कहा, कहती भैया आप इतना सस्ता दे रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहे? मैं कहा दीदी मुझे उतना चाहिए जो मेरा मालिक मुझे सिर मत्थे पे दिलवाए, मुझे ऐसी कमाइयां नहीं चाहिए मेरे। कहते आप किनको मानते हो? तो मैंने कहा जी मैं गुरुजी को मानता हूँ। वो लिटरली फोन पे रोने लग गई संगत। कहती आप भैया बिलीव नहीं करोगे, हम हमारी पूरी फैमिली राधा स्वामी है और मेरे फादर मदर जो है करीबन 18 साल से सेवा में है। आज मुझे इस चीज का ताज्जुब हो रहा है कि कोई भी राधा स्वामी सत्संग वाला, कोई भी हमारा सेवादार हमारे घर के आसपास हमें पूछने नहीं आ रहा, हमें कोई मेडिसिन नहीं पहुंचवा पा रहा, हमें कोई कुछ देने नहीं आ रहा, और आप गुरु संगत होके मेरे मेरे घर पे गुरु जी की संगत होके और मेरे यहाँ आप ऑक्सीजन कंसंट्रेट देने आ रहे हो। मैं कहा दीदी हमारे गुरु जी जो चीज बोलते थे ना कि किसी का भला हो सके करो, मैं कहा हम वही चीज कर रहे हैं। मैं कहा उन्होंने मेरे को एड्रेस लिखवाया है। संगत जी मैंने कोई कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई थी, मैं जो कह रहा हूँ गुरु जी को हाजिर नाजिर ला के मैंने सबसे एंड में वैक्सीनेशन लगवाई है, वो भी इस करके कि सेवा के अंदर मंदिर में जरूरत थी, वरना मुझे वैक्सीनेशन पे विश्वास नहीं था। मुझे मेरे मालिक पे विश्वास है। वैक्सीनेशन कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके गुरु की निगाह सीधी है ना तो दवाई भी आपको आपको असर करेगी। अगर उस मालिक की निगाह सही नहीं है ना तो पानी भी जहर है आपके। मैं पहुंचा, बाहर पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कहाँ जाना? मैं कहा जी अंदर जाना है। कह रहे जी आप अपने रिस्क पे जाओगे। मैं कहा चिंता मत करो, मैं मेरे रिस्क पे ही चल रहा हूँ। तो गुरुजी का नाम लिया, मैं उनके घर में गया, मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के उनको सारा समझाया। उसके बाद वो दीदी जो है उनकी फैमिली मेरे आगे हाथ जोड़ा। मैं कहा हाथ जोड़ना उस मालिक के आगे जोड़ो, मेरे आगे मत जोड़ो। तो मुझे कहती भैया ऐसा टाइम चल रहा है हम आपको पानी पानी भी नहीं पूछ सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैं कहा क्या हो गया? मैंने कहा दीदी मैं तो चाय पी के जाऊंगा, जो हमारे महाराज का प्रसाद है। तो उन्होंने, संगत जी आप हैरान हो गए, रो रहे थे वो फैमिली। मैं कहा नहीं। मैं कहा रोना नहीं है, आप चिंता मत करो, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे आपकी फैमिली। तो आप यकीन मानोगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा उनके घर पे और वाकई में उसी रात उनकी मदर की तबीयत बिगड़ी। और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना होता तो शायद उनकी मदर सरवाइव भी नहीं कर सकती। तो ये सब गुरुजी की लीला है। गुरुजी ने जो काम आपसे करवाना है ना वो गुरुजी करवा लेंगे। और यही चीज है, उस टाइम का जो वो चीज याद आती है ना कि उस टाइम हमें दो ही चीजों ने बचाया। एक गुरुजी की ब्लेसिंग, दूसरा गुरुजी का सत्संग। जो कि सत्संग पता नहीं गुरुजी ने किसके दिमाग में, कहते हैं ना कि वो गुरुजी का कि जूम प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ। सुरेश अंकल, बहुत सी बेचारी और संगत, कितनी ही संगत गुरुजी की, जो कि सबको मैं यही कहूंगा कि गुरुजी उनको ब्लेस करें। और उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद यही करूंगा कि महाराज पता नहीं कौन से हमारे अच्छे कर्म थे जो गुरुजी के साथ हम जुड़े। और इस कर्मों के अंदर ना सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहूंगा, जब जब आप गुरुजी का शुक्राना करते हो ना, साथ साथ अपने माँ बाप का शुक्राना करो। क्योंकि उन लोगों के अच्छे कर्म हैं, उन लोगों के अच्छे भाव हैं जिनकी वजह से आप गुरुजी के चरणों तक पहुंच रहे हो। वरना इस दुनिया में तमाम इतने इंसान है, हर एक गुरुजी तक क्यों नहीं पहुंचता? कुछ तो कारण है ना। तो यही चीज है संगत जी, जब भी अपने अपने गुरु, अपने महाराज, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करो, अपने माँ बाप को भी शुक्राना करो उनके कर्मों का, उनको। और पेरेंट्स हैं, चाहे मैं कहता हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं है, आपके फादर लो है, मदर लो है, कोई कोई ऐसा है कि जिनके बेचारों के कुछ भी नहीं, तो कोई नहीं, आपके आसपास जो ओल्ड एज होम है या कोई आपके आगे आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई आपके घर में कोई कोई मेड आती है भले ओल्ड एज की है, तो सबको एक अच्छा प्यार, एक अच्छी रिस्पेक्ट से दो। उस मालिक का कुछ नहीं पता वो किस रूप में आके आपके पास कब मिलने आ जाए। ये चीज हकीकत है। मैं और मैं आपको अब एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ कि गुरुजी किस तरह से गुरुजी आपको टेस्ट करने भी आते हैं। और गुरुजी की टेस्टिंग ये नहीं है कि जो गुरुजी की ब्लेस संगत है, चाहे वो नई हो पुरानी हो,
गुरुजी सबके टेस्ट लेते हैं, बराबर लेते हैं। गुरुजी किसी को भी कहते हैं ना, ये भोलेनाथ है, इनके लिए सब बराबर है। सब कहते हैं ना, राजा रंक भिखारी, सब कुछ गुरुजी के लिए वही चीज है उनके लिए। एक बार मैं और मेरी आंटी, हम लोग ना, जैसे गर्मियों के दिन थे, हम लोग डिनर करके सैर कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला, कहता पापा आप नीचे जा रहे हो ना, एक मेरे को मैथ्स की नोटबुक ला देना। तो उसने मेरे को पेजेस के बताए कि इतने पेजेस की चाहिए। तो अप्रोक्स मुझे आइडिया था कि 20-25 या 40 के अंदर आई जाएगी, तो मैंने उतने पैसे ही जितने अपना लोअर था उसमें रख लिए। मैं और मेरी आंटी सैर करते करते अपार्टमेंट से बाहर निकले, एक शॉप थी वो ओपन हुई हुई, उनसे मैंने ली। वापस में आ रहा तो मेरे अपार्टमेंट के गेट पे ना एक साइकिल वाला आता है कि अंकल अंकल, एक छोटी सी विनती है, मेरे पास ना रोटी के लिए तो पैसे हैं, दाल के लिए अगर आप पैसे दे दो तो मेरे बच्चे आज रोटी खा लेंगे। तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने जेब में भी पैसे देखे, चूंकि मैं लाया ही उतने था, उतने पैसे मेरे बेटे की नोटबुक आ गई। मैंने अपने आंटी को बोला, क्योंकि लेडीज की जनरली आदत होती है कुछ पैसे बचे तो अपने वो मोबाइल के कवर वगैरह में रख लेते हैं। तो मैंने मेरी आंटी को बोला, मैं कहा देखना अगर कोई पैसे हैं, कुछ भी है तो इनको दे दो, ये है। अब संगत जी, जब गुरुजी आपके सामने आएंगे ना, तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी कहते हैं ना, कुछ कुछ भी चलेगा नहीं। अब संगत जी जो है, मैंने उनको आगे हाथ जोड़े, मैं कहा अंकल जी शुक्राना, मैं कहा जी, मैं कहा माफ करना, होते तो मैं जरूर दे देता, कोई नहीं, वो चले गए। अच्छा, मैं अपार्टमेंट के अंदर घुसा, अंदर घुसते घुसते 10 मिनट बाद मुझे एक चीज याद आई। मैं अपनी आंटी को कह रहा, मैं कहा गुरुजी कभी कभार ना ऐसे टेस्ट करने भी आ जाते हैं अपनी संगत को, किसी रूप में करके। मैं कहा गुरुजी का कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं उनको बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हो सकता है गुरुजी आए हों। अब ये चीज, फिर मैं ना फिर मैं ये कह रहा, मैं कहा यार ये गलती हो गई। मैं कहा जो अपार्टमेंट के बाहर गार्ड था, गार्ड से लेके दे देते, उनको पकड़ा देते, हम बाद में गार्ड को दे देते पैसे। तो लिटरली ये चीज ध्यान में आई, ये चीज 5-7 मिनट बाद ध्यान आई। अब जब मैं घर पहुंचा संजय जी, मेरे मोबाइल के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया हुआ। उस नंबर के ऊपर कुछ नहीं था, कोई डीपी नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक नंबर था, नंबर भी बड़ा अनकॉमन सा, और एक नीचे मैसेज लिखा आया था कि आज मैं तेनू मिलन आया सी तेरे घर दे कोल, मैं तेनू मिल लिया, तेनू मैं देख लिया, परख लिया, चिंता ना कर, कल्याण कीता। मैं हैरान। अब मैं उस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ ना, वो कॉल लग रहा है और नंबर आ रहा है, नंबर नॉट इन यूज। उस नंबर पे व्हाट्सअप कर रहा हूँ, उस पर जा ही नहीं रहा। तो ये गुरुजी की लीला है। गुरुजी आपसे, आपको हर चीज का जवाब देते हैं, हर चीज का वो देते हैं। मैं इतना हैरान था, और उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आए कि गुरुजी मुझे ये याद आया होता कि मैं गार्ड में, मगर नहीं। जो चीज महाराज आपको किसी रूप में भी परख सकते हैं आपके। और गुरुजी के कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि मैं 1 सेकंड में कितने अवतार ले सकता हूँ। और शंकर भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ये देखो, इतने स्पिरिचुअल गुरु दुनिया में रहे हैं। आप एक, हमारे जो गुरुजी महाराज है, उनका आप उनका पोलाइटपन देखो, या उनका एक कहते हैं ना कि जितनी संगत गुरुजी से जब फिजिकल फॉर्म में मिलने आती थी, वो गुरुजी के आगे हाथ जोड़े तो गुरुजी खुद उनके आगे हाथ जोड़ रहे होते थे। आप देखो जब उनके पैर छू रहे हैं, तो आप देखो कि क्या हमारे महाराज का लेवल है, कितना मतलब वो संगत से प्यार करते हैं। और देखो आप जितने भी गुरु हैं, जो भी, जब भी लंगर बनता है, जितने भी आजकल है, वो सबसे पहले लंगर खुद खाएंगे, बाद में वो संगत को वो चीज दी जाती है। मगर गुरुजी हमारे देखो, जब तक फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे, तो गुरुजी ने संगत को अपने लंगर इंपायर स्टेट में या बड़े मंदिर में खिलाना, लास्ट में गुरुजी ने खाना सेवा दो। तो देखो इतना हम्बल, और ऐसे महाराज हमारे, और साक्षात महाशिव। तो और हमें दुनिया में क्या चाहिए, इससे आगे भी कोई दौलत मिलनी है हमें, तो आप संगत जी, मैं तो नहीं समझता कि इससे आगे भी कुछ हमें मिल सकता है दुनिया। और ये एक ऐसी, ऐसा जो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्मों का जन्म है, जो हम महाराज की संगत में आए, और महाराज ने अपनी संगत में बिठाया। ये मत सोचो आप आगे हो पीछे हो कैसे हो, संगत मीन संगत। कभी भी ये चीज अपने माइंड में मत लाना कि आप गुरुजी से नहीं मिले, गुरुजी से मिले हो तो गुरुजी से आप बात नहीं कर पाए, गुरु से नहीं। सब जैसे गुरुजी
गुरु जी एक बार हमारे दिमाग में भी ना ये चीज थी, मैं और मेरे एक साथ एक सेवादार अंकल थे, मेरे दिमाग में बड़ी एक बात थी कि हम ना गुरु जी हमें पीछे पीछे की जगह देते हैं बैठने की, मैं गुरु जी आगे क्यों नहीं बिठाते? तो गुरु जी ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखा करो। अब गुरु जी ने जवाब क्या दिया, एक अंकल का सत्संग था कि गुरु जी कहते दीवा जलदा वेख्या है? तो कहते हाँ गुरु जी, कहते दिया जब जलता है ना, तो दिए का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो आसपास का, उसके आसपास अंधेरा होता है और दिए की रोशनी दूर तक जा रही होती है। तो ये गुरुजी का जवाब था कि मैं, तुम चाहे कहीं भी तुम मेरी संगत में कहीं भी पीछे बैठे हो, मैं तुम्हें हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह सुन रहा हूँ, हर जगह तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। तो कभी भी इस चीज को लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना। महाराज का नाम जाप करो, जितना कर सको कम है, जितना आपकी इच्छा हो जैसे करो। गुरुजी ने कभी किसी संगत को बाउंडेशन में नहीं डाला, कभी किसी ने गुरुजी ने कोई स्पिरिचुअल को लेके गुरुजी ने कोई चीज नहीं बोली। इफ एंड बट से बाहर निकली संगत जी। बहुत कहते हैं ना, ऐसा गुरु, ऐसा रब नहीं मिल सकता आपको वहमों से बाहर निकालना। और सबसे बड़ी बात है, नीवे होके चलो। जितना आप पोलाइट होके चलोगे, जितना नीवे होके चलोगे ना, आप गुरुजी के उतने पास जा पाओगे। गुरुजी आपको उतना ब्लेस करेंगे। और अच्छे कर्म करो, किसी की हेल्प कर सकते हो करो, किसी को बुरा मत बोलो। निंदा चुगली इस चीज को कट ऑफ कर दो। इस चीज से जितना आप इन चीजों में पढ़ोगे ना, आप उतना दूर होगे गुरुजी से। तो छोड़ दो, कोई क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, आए भी अकेले हो, जाओगे भी अकेले। 2.5 किलो के आए थे, 2.5 किलो के जाओगे। अस्थियों का जो वजन है ना, 2.5 किलो से ऊपर नहीं होगा। तो जिंदगी में क्यों किसी से दुश्मनी लेनी, क्यों किसी को बुरा बोलना, क्यों किसी की आत्मा दुखानी? उस मालिक को खुश कर लो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। और यही चीज गुरुजी ने बख्शी है कि बस, वो कहते हैं ना, नीवियां नु फल लग दे। फल वाकई में नीवियों को लगते हैं, जितना आप वही है। और सब ये जो भी दुनिया में हो रहा छोड़ दो अब तो। गुरुजी ने ये चीज बोली थी, आने वाला टाइम बड़ा औखा है। और आप देख रहे हो आजकल क्या क्या हर कंट्रीज में हो रहा है। किसी कंट्री में वॉर चल रही है, किसी में कुछ चल रहा है। आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी जगह पे बिठाया हुआ है। अपने बड़े मंदिर की ब्लेसिंग आपके पास है, हर चीज गुरुजी ने आपको दी हुई है। आपके सिर पे छत है, खाने को रोटी है, आपके बच्चे ठीक है, आपका शरीर ठीक है, सबसे बड़ी बात है निरोगी का है, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं है। तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द लाइफ। तो ये जिंदगी में ये ध्यान रखना, मुसीबतें सबके साथ चलती हैं। भगवान राम ने कम कब उनका क्या विचार होगा, क्या कसूर था जो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया? तो आप देखो, किशन जी बेचारे देखो, अगर हम भगवानों को ही देखते हैं तो भगवान में देखो, भोलेनाथ ने दुनिया को देते हैं भोलेनाथ, और खुद कहाँ रहते हैं? कैलाश में। उनके लिए कोई महल की कमी नहीं, मगर वो एक्चुअल चीज दिखाते हैं कि दुनिया में यही यही चीज है कि जितना सिंपलेसिटी में रहोगे उतना सुखी रहोगे। तो यही बात है, ये हमारा ये पैसा आडंबर कुछ नहीं काम आएगा, कुछ नहीं। आज आप कुछ नहीं साथ जाना, सब कुछ रिश्ते नाते जो है ना, ये जैसे ही आत्मा निकली सब वहीं छूट जाने हैं शमशान घाट में। सिर्फ एक गुरु का नाम शंकर, कहते हैं ना सदाशिव। तो शंकर आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी, जितने युग आ जाएं, शंकर भगवान इज ऑलवेज प्रेजेंस। और वही बात है कि सब कुछ उसी का ही है और उसी के चरणों में है। गुरु जी यही कहते थे, असलियत च जियो। और ये चीज पेंडेमिक के बाद जिस संगत को समझ आ गई है, उस संगत की फैन बर्ड्स, मैं तो अपनी बताता हूँ संगत जी, बड़ा कुछ गुरु जी ने समझाया। और नो डाउट मैं यही चीज सबसे शेयर करता हूँ कि अपने आप को अच्छे कर्म करो, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, सब आपकी। देखो गुरुजी कहते हैं घर की सेवा, सेवा में ये नहीं है कि आपकी आंटी जो कर रही है वो सेवा, आपकी भी ड्यूटी बनती है। गुरुजी ने आपको भी सेवा दी है। तो सेवा में यही है कि अपने परिवार को देखना, सब कुछ देखना। और महाराज का एक एक एंड द फर्स्ट, कहते हैं ना, एक लास्ट, कि गुरुजी का बुलावा जब भी आपको आए, चाहे वो बड़े मंदिर का हो, चाहे वो किसी सत्संग का हो, संगत जी जरूर जाएं। कब गुरुजी ने कहा आपका कल्याण लिखा हो आपको नहीं पता। बस कनेक्टेड रहिए और महाराज का नाम सुमरन कीजिए। हो सके तो शिव पुराण पढ़िए, आपके बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर है उसमें। और गुरुजी यही बोलते थे, पढ़ो जिस भी रूप में आप गुरबानी सुनो, गुरबानी सुनो और गुरबानी में ही आपके जवाब है।
बस। बाकी और सब कुछ कहते हैं ना, सब समझाना गुरुजी ने, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ संगत जी। जो गुरुजी ने समझाया वही मैं आप सब लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी, कोई नाम जपते कुछ बोलते मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी क्षमा करना। और गुरुजी महाराज आपसे भी क्षमा उपरांत की कोई चीज गलत बोली गई हो। और बाकी सब गुरुजी सबको ब्लेस करो। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी। मैं कर्मां तो शर्माई